सभी का स्वागत है एसजीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं स्नेहलता द्विवेदी गृह विज्ञान की प्रवक्ता। जैसा कि हम लोग जो है इस वीडियो में जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस में फर्स्ट यूनिट में जो है अभी तक हम पढ़े कि घर और मकान में अंतर, घर और मकान में अंतर, इसकी आवश्यकता के बारे में हम जाने। और आगे की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गृह निर्माण के लिए घर और स्थान के चयन को खरीदने में जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गृह निर्माण हेतु घर और स्थान के चयन को कौन कौन से वो क्रय जो है वो प्रभावित करते हैं। गृह निर्माण करते समय परिवार की जो है आय, सबसे पहले हमें इनकम को ध्यान में रखकर ये योजना बनानी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी इनकम, आय की आवश्यकताओं को, आय को ध्यान में रखकर जो है हमें ये योजना बनानी चाहिए। और कुछ बातें ये भी होती है कि आप जो है घर निर्माण कर रहे हो तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं, आवश्यक जानकारियां जो होती हैं, उनको जो हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो गृह योजना बनाने से पूर्व जो है जो जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, इसमें जो है आप देखिए आर्थिक स्थिति, इस पर जो है हमें क्या करना चाहिए, एक विचार करना चाहिए और अपने सामर्थ्य, यानी अपने सामर्थ्य के अनुकूल, मतलब अपने सामर्थ्य यानी अपना जो इनकम होता है उसी के अनुकूल जो है हमें योजना बनानी चाहिए। अपने सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारा जो है घर निर्माण की योजना है। और उसके साथ साथ क्या है कि अगर हम योजना बना रहे हैं और योजना बनाने के साथ साथ जो है हमें क्या करना चाहिए, परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार जो है हमें योजना बनानी चाहिए, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को संतुष्टि मिल सके और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। यानी हम पढ़ रहे हैं गृह निर्माण हेतु घर और स्थान के चयन के क्रय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि घर निर्माण करते समय जो परिवार की इनकम होती है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें जो है गृह निर्माण की योजना बनानी चाहिए। गृह योजना बनाने से पहले हमें उन सभी उससे संबंधित जानकारी जो है हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। और कभी भी जो है हम घर निर्माण के लिए जो योजना बना रहे हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति, अपने सामर्थ्य के अनुकूल ही बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा सामर्थ्य से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है परिवार की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उसको ध्यान में रख के हमें ये योजना बनानी चाहिए, जिससे हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनको संतुष्टि मिल सके और इसके साथ साथ जो है उनके व्यक्तित्व का विकास भी हो सके। अब किन किन बातों को जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए मकान की, अगर हम योजना बना रहे हैं तो किन बातों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो निम्न इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमारा आता है आर्थिक व्यय। आर्थिक व्यय यानी इसमें जो है क्या है कि अगर हम
गृह की योजना बना रहे हैं, घर की योजना बना रहे हैं, तो ये जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अथवा जो है योजना हम बना रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। ये पहला आता है आपका आर्थिक व्यय, यानी गृह योजना को जो है प्रभावित करने वाला जो है ये जो आर्थिक व्यय होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आर्थिक व्यय। इसमें क्या है, क्योंकि बिना धन के गृह निर्माण, यानी अगर आपके पास धन है, पैसा है, तभी जो है घर निर्माण के बारे में आप सोच सकते हो। तो यानी ये आर्थिक व्यय जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी बिना धन के हम जो है घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते अथवा संभव ही नहीं है। घर बनवाने में अगर घर को अगर हम खरीदने में जो है दो चीज है, घर बनवाना और घर को खरीदना। घर को खरीदने में जो है बहुत ज्यादा पैसा मतलब जो है आपके पास इनकम होगा, पैसा होगा, तभी जो है आप घर खरीद सकते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा धन आपको व्यय करना पड़ता है। ठीक है, क्या व्यय करना पड़ता है? धन। उसके बाद क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है अपने कुल मासिक आय का जो है कितना खर्च करना चाहिए? 25% घर पर खर्च करना चाहिए, और इस राशि का किराया भी दिया जा सकता है, अथवा मकान के निर्माण के लिए जो लिए गए ऋण को उतारने की किस्त अदा की जाती है, दी जाती है, वह एक व्यक्ति जो होता है 36 से 48 माह में जो है अपनी कुल आय को जो है व्यय नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी यदि उसकी मासिक आय जो है 2000 रुपया है, तो उसे मकान निर्माण में जो है 72,000 से लेके 86,000 रुपये खर्च करना चाहिए। घर बनवाने के लिए पर्याप्त जो है धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो है घर बनवाने के लिए मतलब थोड़े धन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर्याप्त धन की जो है आवश्यकता पड़ती है, और अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार हम जितना धन मकान बनवाने में खर्च कर सकते हैं उसी आकार से जो है हमें सोचना चाहिए। अगर हमारा इनकम सीमित है तो हम सीमित ही सोच रख के जो है अपने मकान निर्माण की योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा आर्थिक व्यय। दूसरा हमारा क्या है? अभिव्यंजकता। अभिव्यंजकता क्या होता है? यानी ये जो होता है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो है कार्य विधियां जो होती है, यानी जितने भी लोग होते हैं सबकी कार्य विधि क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। और मकान और कमरे की जो सज्जा होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी रुचि, आदत और मूल्य, ये तीन चीज है, रुचि, आदत और मूल्य। ये जो तीनों चीज होती है, रुचि, आदत और मूल्य, इसका जो है हम पता नहीं लगा सकते हैं। और जो है परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं जो होती हैं वो उसी के अनुसार होती हैं, उसी के अनुसार जो है हमें मकान का जो है एक रूपरेखा, एक ढांचा जो है तैयार करना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है एक रूपरेखा जो है हमें तैयार करना चाहिए, और इस तरीके से जो है जो मकान की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे समस्त विशेषताएं जो होती हैं वो अभिव्यक्त हो सके। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है प्रभावित करने वाला तीसरी जो मकान की योजनाएं होती हैं उसमें जो है जिन बातों को हम ध्यान में रखना पड़ता है, तो तीसरा हमारा क्या है? फंक्शन, कार्य। यानी ये जो कार्य होते हैं, ये मकान का मुख्य कार्य जो होता है वो परिवार के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। यानी जो कार्य होता है वो परिवार के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करना होता है।
और अगर हम घर की योजना बना भी रहे हैं तो इन आवश्यकताओं को जो है, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सोना हो गया, भोजन पकाना हो गया, सोना, भोजन पकाना और जो है खाना खाना, मल मूत्र त्याग करना, स्नान करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी जो है आता है मनोरंजन। यानी ये जो मनोरंजन होता है, इसमें जो है पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें जो है हमें हमारे कार्य के अंतर्गत आती हैं। यानी जो है अगर हम मकान बनवा रहे हैं, मकान बनवाने से पूर्व जो है हमें अगर योजना बनानी है, तो योजना बनाने में ये सारी चीजें आपको जो है क्या है, दर्शाती है कि किस तरीके से मकान होगा जिससे सभी तरीके से सुविधा रहेगा। तो उसी के अंतर्गत जो है ये सब चीजें आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आर्थिक व्यय, यानी बिना धन के जो है हम मकान की योजना बनाना हमारे लिए संभव है। उसके बाद जो है अभिव्यंजकता आ गया, यानी अभिव्यंजकता यानी रुचि, आदत, मूल्य, ये सब चीजें जो है अलग अलग होती हैं। इन सब चीजों को जो है हम ध्यान में रखते मकान की योजना हमें बनानी चाहिए। फिर तीसरा आता है कार्य फंक्शन, यानी कार्य करने के जो तौर तरीके होते हैं वो सभी लोगों के जो है, सभी व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। उसके अंतर्गत जो भौतिक संसाधन होते हैं, ये सब चीजें जैसे खाना बनाना, ये सब चीजें हैं, मनोरंजन के जो साधन होते हैं, इन सब का भी जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि चौथा आता है आपका, जिन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, बाह्य स्वरूप। इसमें क्या है कि बाह्य स्वरूप का अर्थ होता है, यानी घर जो है हमारा बाहर से कैसा दिखता है। ठीक है, घर जो है हमारा बाहर से कैसा दिखता है, यानी बाहरी जो है उसकी सुंदरता कैसे दिखती है, ये सब चीजों से जो है इसका तात्पर्य होता है। यानी उसमें क्या है, मकान जो खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, इन सब की व्यवस्था कैसी है। फिर जो है विभिन्न जो भी व्यवसाय में कार्यरत परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके रहन सहन का स्तर। उसके बाद जो है घर के भीतर जो है शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीजें जो है हमारा क्या है कि बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश दिन में जरूर एक बार आए, जैसे दक्षिण, पूर्व या उत्तर की दिशा में जो है होना चाहिए। उसके बाद जो है पांचवा हम बात करते हैं व्यवसाय, यानी गृह निर्माण की योजना जो है बन रही है, उसके समय जो है किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, व्यवसाय। यानी ये जो व्यवसाय है, यानी मकान की योजना अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए मकान बनाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ व्यवसाय का भी जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों में जो है जो भी कार्यरत परिवार के लोग होते हैं, उनके रहन सहन का स्तर कैसा है, मनोरंजन, खान पान, रुचियां, यानी सब चीजें जितनी होती हैं ये सब क्या है कि अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं। फिर क्या है, जैसे क्या है कि आवासीय जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी अलग होती हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए और जो है दुकानदार हो गया, वकील आदि। इन लोगों के जो है रहने की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। और एक शिक्षक को पढ़ने के लिए, एक डॉक्टर को मरीज देखने के लिए क्या है, एक अलग अलग कमरे की आवश्यकताएं पड़ती ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये व्यवसाय है। यानी व्यवसाय में हम सभी लोगों के लिए बता रहे हैं, एक बिजनेसमैन, दुकानदार हो गया, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए। ठीक है, इन लोगों के जो तौर तरीके होते हैं ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, डॉक्टर को मरीज देखना है, उसके लिए एक अलग कमरे का निर्माण करना पड़ेगा। अगर एक शिक्षक अपना घर बनवा रहा है तो अपने साथ साथ जो है एक अलग कमरे का उसको निर्माण करना पड़ेगा कि कम से कम जहाँ एक मतलब शांति जगह हो,
जहाँ शोर शराबे शोरगुल ना हो, ये सब चीज़ें जो है मतलब डिस्टर्ब करती हैं। तो वो एकांत जगह होना चाहिए जिससे वो आराम से अपना बैठ के पढ़ सके। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि एकांतता प्राइवेसी, ये जो चीजें होती है सबसे पहले क्या है कि फिर हम बात करते हैं कि मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और जो है सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, सबसे मिलजुल के रहना उसे पसंद होता है। फिर भी उसके जो प्रतिदिन के कुछ समय होते हैं वो एकांत पे रहना उसे अच्छा लगता है, उसे विश्राम के लिए चाहिए, अध्ययन के लिए चाहिए, एकांत के लिए चाहिए, कुछ जगह स्थान की जो है उसे आवश्यकता पड़ती हुई है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम मकान की योजना बना रहे हैं। उसके ठीक हम आगे चलते हैं, सातवां जो है किन बातों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि परिवार के सदस्यों की संख्या। ठीक है, हमारे परिवार के मेंबर्स की जो है संख्या कितनी है, तो गृह योजना बनाते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुरूप जो हमें योजना बनानी चाहिए और हर सदस्य को अलग कमरा उपलब्ध कराना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों जो होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए अलग कमरा होना चाहिए, पूजा के लिए भी अलग कमरा होना चाहिए। ठीक है, भले ही कमरा बहुत बड़ा ना हो, छोटा हो, लेकिन होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके खेलने और कूदने के लिए भी स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। फिर हम आगे की भी जो है मतलब मकान की जो योजनाएं होती है और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।